अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूँ शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया है कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। एक जानिब सरहदी महाज पर कामयाबी हासिल की है तो दूसरी जानिब कौमी यकजहती में खासा इजाफा हुआ है और इस तारीख साज फतह के बाद कारोबारी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी देखी गई है। सरमायाकारों का एतमाद काफ़ी बहाल हुआ है। मोदी की सियासत चंद दिन की मेहमान लग रही है और मोदी की तकरीर पर कड़ी तनकीद की जा रही है। भारतीय जो आवाम है वो खुद तनकीद करे अपने पीएम पर। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर आज़म के झूठ पर मबनी बयानात को यकसर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ताहाल खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए मौसर इकदामात पर कारबंद है, जबकि भारत की जानिब से कई तरह की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। मोदी का बयान आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और राहुल गांधी की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को एक नहीं होने देना। इस पर भी बात करेंगे, जबकि भारतीय अवाम शिकस्त पर सख्त बरहम नजर आ रही है और फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है, खास तौर पर मीडिया के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ भी। कर्नल सूफिया कुरैशी की एक खबर सामने आई है, आरएसएस की हिट लिस्ट पर आ चुकी हैं कर्नल सूफिया कुरैशी। नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है, जबकि आरएसएस के गुंडों ने उनके घर पर हमला किया और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये रवैया है भारत में अपने ही लोगों के साथ। भारत को करारा जवाब देने पर कौम ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया है। आज के ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि हमें मेराज सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। उनको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मेराज सिद्दीकी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन का आपके दो टोक के हवाले से। आज ऐसा समय आपने बांधा है जैसा लग रहा है कि आज हमने 14 अगस्त की तरह अब पाकिस्तान को कई खुशियां कई मुसरतें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैदान जंग में ही पता चलता है कि स्किल्स क्या हैं और क्या स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, कर्नल ताहिर मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या जोश है, क्या जज्बा है आवाम में, क्या जबरदस्त खुशी, एक लहर हर तरफ, एक ईद का सा समा। मुझे तो ऐसा फील होता है कि क्या जोश और जज्बा है, उरूज पे पहुंच गया, मुत्तहिद कर दिया है इस जंग ने तो सबको। लेकिन जोश जज्बा और खुशी सब कुछ बिल्कुल होना भी चाहिए। एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। एक उन हालात में जो हालात चल रहे थे, जिस तरह इंडिया ने चढ़ाई की हुई थी और मीडिया का जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे, तो मुत्तहिद तो आवाम, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है वो एक ही शुरू से थी। एक किसी एक पॉइंट पे इख्तलाफ है, वो अब भी है, वो जमहूरियत का हुस्न, वो आइंदा भी रहेगा। अच्छा वो जमहूरियत का हुस्न है वो है। लेकिन जहाँ तक भी है पाकिस्तानी या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की पीछे खड़े होने की बात है, तो वो मुझे नहीं लगा कि कभी भी ऐसा हो। दरमियान में कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं तो वो खुद ही इस तरह की हरकतें करके तो नाम चाह के किसी और का लगा दें और वो बदनाम हो जाए। कोई आर्मी के खिलाफ नारे लगा दिए या कोई पत्थर मार दिया या गाड़ी को या कुछ भी कर दिया, तो ये मुझे कोई सेन आदमी, कोई ट्रू पाकिस्तानी जो है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की कोई हरकत करे। अब कल को क्या है, पाकिस्तान तो घिरा हुआ है दुश्मनों में देखा जाए तो, ठीक है, तो उसमें से सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया है। बाकी अभी अफगानिस्तान का हम ये दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी इंडिया अपना मैनिपुलेट करके और ईरान वाली साइड से भी अफगानिस्तान वाली साइड से पीछे। ये जो आपने बात कही है ना कि पाकिस्तान तो घिरा हुआ है दुश्मनों से, किसी ने कहा था कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल ऐसी है कि वो दांतों के दरमियान में जैसे जबान होती है ना वैसी होती है। तो उसका जवाब किसी और ने बड़ा अच्छा दिया था कि जबान को कीड़ा नहीं लगता, लेकिन दांतों में अगर कीड़ा लग जाए ना तो उसको निकाल बाहर फेंकते हैं। तो ये जितना मर्जी दुश्मनों में घिरा रहे, लेकिन जो अपनी एक जो स्ट्रेंथ है, जो एक अपनी पावर है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज तो है ही नहीं ना। वो तो फिर एक उस पर वो नहीं किया सकता। अच्छा, अभी जो भारतीय वजीर आजम साहब ने जो बयान दिया है, बड़ा जहरीला टाइप बयान जो उन्होंने दिया है, अपने लफ्जों में भी, मतलब झूठ तो मीडिया तो उनका झूठा है ही, झूठ तो वो बोलता ही है हमेशा से, और अब तो उसने प्रूव कर दिया अपने सारे झूठ को, जो सामने भी आ गया। एक वजीर आजम भी झूठ बोलता है और इतना झूठ बोलता है। देखिए, इसमें पाकिस्तान का वैसे देखा जाए तो फायदा है। अच्छा। जो कुछ उनके मीडिया ने किया या अभी जो उनका प्राइम मिनिस्टर जो झूठ बोल रहा है, एक तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी लूज हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड,
पाकिस्तान में तो पहले भी कोई इनको सीरियस लेता नहीं था, कि मैं पता था क्योंकि हालात इनके क्या हैं। तो अब दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया इटसेल्फ, और इंडिया के अंदर कितना क्रिटिसाइज हो रहा है उनका मीडिया, तो उसकी क्रेडिबिलिटी लूज होगी। अगर वो ये ना करते तो क्रेडिबिलिटी लूज ना होती। और दूसरे बहुत सारे एडवांटेज पाकिस्तान को मिले उनके मीडिया के इस तरह के शोर मचाने पे और झूठ बोलने पे। उसमें एक तो ये एडवांटेज कि खुद उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। दूसरा एडवांटेज ये कि वो एक कहते हैं ना कि एक बंदे को आप झूठ बोल बोल के उसको आप कहते रहे कि आप बहुत बड़े एक तोप चीज हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा अपने आप को तोप समझना शुरू हो जाता है। अच्छा। जबकि कुछ ना भी हो। तो यही किया उन्होंने अच्छा। उनकी आर्मी को इतना चढ़ाया, मोदी को इतना चढ़ाया, बार बार इस्लामाबाद भी कैप्चर हो गया, तो कराची भी खत्म हो गया, तो सारा जो भी आपके सामने है उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक जो है ना उनका इजी लेना शुरू कर देता है इंसान अपने दुश्मन को, ये तो मसला ही कोई नहीं, अभी तो हमने इनको सबको बस ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने वाली बात आ जाती है। तो ये जो आर्मी की जो साइकी कह लें या उनकी प्लानिंग होती है, उसके अंदर कोई अगर किसी ओवर कॉन्फिडेंस को तो बहुत ही बुरा समझा जाता है। वो तो एक बहुत बड़ी रीजन होती है आपकी डिफीट की, कि आप अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो कुछ भी नहीं मेरे मुकाबले में, चाहे इतना सा क्यों ना हो, और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा बाज़ दफा कि आप हैरान हो जाएंगे। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करें और एनिमी को अंडर एस्टिमेट करें, तो जब किसी को आप अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। कितना उनको शॉक मिला, उनको बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था ये, कि अगर उनका मीडिया या उनको इतना न चढ़ाया गया होता तो मे भी इनकी प्रिपरेशन हमसे जो कुछ हुआ है इससे थोड़ी बेहतर होती। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते इस तरह का अटैक, वो इसके काउंटर मायर्स कुछ करते, बट दे थॉट कि ये तो इजी गोइंग काम है, ये तो हम सीधा जो मर्जी कर लें इनके साथ, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे इतना सा मुल्क। जैसे मोदी ने भी कई दफा कहा कि ऐसे ही पिंदा सा मुल्क है और ये है और वो है, वो तो बिल्कुल ही अभी जो है सारा अब तो मोदी को अपने लाने पड़ गए, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। और उसके बावजूद उनकी असेंबली के अंदर उसकी बेइज्जतियां हो रही हैं। अभी तो जॉइंट सेशन उन्होंने कॉल करने की रिक्वेस्ट दी है जो अपोजिशन है राजीव गांधी ने, तो उसने कहा है कि जी वो अब उसमें क्या होगा इसके साथ, वो तो अनइमेजिनेबल है। कल भी एक मीटिंग हुई है मेरा सिद्दीकी साहब आरएसएस के, और लेकिन जिसमें मोदी साहब को नहीं इनवाइट किया गया, और बड़ी सारे बड़े कह रहे हैं कि बड़े बोल्ड स्टेप्स। देखिए आरएसएस तो इनका ऐसा है कि ये हिंदुओं की एक जो है ना, ये रॉ से पहले की तंजीमें हैं, जो पहले भी इंटीरियर्स में और इधर हमारे बलूचिस्तान की तरफ और अंदर जो है वो हिंदू ऐसी स्ट्रीम तंजीमें हैं कि जो इनके नज़दीक सिर्फ हिंदुओं के हवाले से है, बाकी तो ना वो सिख को मानते हैं। इवन वहाँ जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनके लिए भी, उनके ऊपर भी जुल्म और सितम का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान ने भारत को तो करारा जवाब दे दिया है और खिराज तहसीन भी पेश किया गया अफवाज पाकिस्तान को। अब जो भारतीय आवाम है वो शिकस्त पे सख्त बरहम है। मोदी इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, किस स्टेज पे खड़े हैं जो वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो उनके जबान से जहर निकल रहा है? देखिए मैडम, मैं पिछले आपके मेट्रो के प्रोग्राम में अपने और भी दोस्त आपके इम्तियाज साहब के और सबके प्रोग्राम में पिछले 2 साल से मैं ये बात कर रहा था जी, कि अपनी कौम को कि भाई आप अपना बयानिया चेंज करें, हम छोटा मुल्क नहीं है, पहली बात। बिल्कुल। बट रब्बुल आलमीन के अपने तरीके होते हैं, कोई प्लान कुछ करता है, एक अल्लाह ताला प्लान करता है, और इसमें और रब्बुल आलमीन की नुसरत शामिल थी। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और कर्नल ताहिर मसूद साहब से मैं बात करना चाहूँगी। कर्नल साहब, जैसे भी आपने बात सुनी ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब की, उन्होंने कहा कि जंग अभी जारी है, जंग ये नहीं समझें कि जंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो जख्मी होकर ज़्यादा ख़तरनाक है, और जब उसे ये पता चला कि हम कुछ कर नहीं सकते तो वो फिर तो ज़्यादा मुसीबत का शिकार हो गया। तो खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपकी पहली बात थी कि जी वो ज़्यादा खतरनाक, इसमें कोई शक नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट ये कि हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा तैयारी की कोशिश करेंगे। सेकेंडली अभी जो है ना, एक ज़ख्मी होना तो चलो और बात है, उसका ना सर्वाइवल मोदी का इस वक्त सारा का सारा इस चीज पे डिपेंड करता है। मर गया
खत्म हो गया खत्म दुश्मन। हो गया। अभी ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ कर लेता है तो देयर मे बी अ चांस, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि अभी वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से इलेक्ट होगा या कुछ भी जो भी उसकी पार्टी है। नहीं, अब तो इलेक्ट नहीं हो सकते ना, वहाँ तो लॉ बन गया ना 75 इयर्स के बाद फिर नहीं वो पार्टिसिपेट कर सकते। हाँ, वो एक अलग चीज है। तो Last है ना वो भी है। और तो अदरवाइज भी उसका सर्वाइवल अभी ये जाहिर है कि एक बेइज्जती करा के निकलने वाली बात है ना कि आपको एक लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो चाहेगा कि जब तक वो इन पावर है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करे कि जिससे कल को वो फिर जिस तरह पहले बड़ा चौड़ा होकर कहता था 56 इंच की छाती वाला, तो वो कंटिन्यू करे अपना वो काम। तो वो उसका सर्वाइवल जो है सारा कुछ डिपेंड करता है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर वो खुद ना भी कुछ करना चाहे, उसकी बैक पे जो लोग हैं, इजराइल हो गया या पार्टली अमेरिका हो गया, तो ये तो किसी न किसी तरह पंप करा के उसको आगे कर देंगे। मोदी की एक बात बड़ी मुझे बुरी लगती थी, वो जेफ थंडर को हमेशा ना नलकियों के नाम से वो पुकारता था, और ये बड़ा इरिटेट होती थी ये चीज के, मतलब एक और उसको अपने लोगों को दिखाने के लिए सारा कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जिसपे आप खुद भी बिलीव नहीं करते। अब यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच अ बिग कंट्री, तो आपको तो अच्छी ब्रीफिंग होगी ना उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में कि जेफ थंडर कौन सा ब्लॉक है और क्या क्या उसकी कैपेबिलिटीज है, सारा कुछ उन्होंने ब्रीफ किया होगा। उसके बावजूद आप सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके सामने बड़के मारना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें अभी तक उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसको ले डूबी है ना। तो ना इतना फिर शोर मचाता या कुछ थोड़ा अकलमंदी से कोई स्टेटमेंट शिप का कोई थोड़ा सा सबूत दे देता कि पहले आप अपने जो भी पुलवामा वाले थे उनकी कोई एविडेंस, चाहे जाली सच्ची झूठी, कुछ तो बनाओ। अच्छा, जितने भी हमारे पास जो माहिरीन होते हैं जब वो इस पे बात करते हैं तो उनका एक बड़ा ये रवैया होता है, उनके मुंह से अक्सर मैंने ये जुमला सुना है कि सोच का महदूद होना भी एक बहुत अहम बात है, और वो चाय वाले की जो सोच है वो उस चाय के कप से आगे नहीं निकलती, तो वो एक बड़ा वो है, जाहिर है उसके लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़ा कुछ करने के लिए बहुत बड़ी सोच का होना भी बहुत एक बहुत अहम खबर वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। कर्नल सूफिया कुरैशी जो कि तर्जमान भारतीय फौज थी और उनको अचानक से बना दिया गया था, अब वो आरएसएस के हिट लिस्ट पे हैं। उनके घर पे हमला किया गया, घर को आग लगा दी गई, उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और अब वो सब के सब जो है अपना घर बार छोड़ के वो दिल्ली जो है वो वहाँ पे हैं और उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया। कर्नल ताहिर मसूद साहब, जो भारतीय जो आवाम है वो खासी अब गुस्से में आ गई है, बहुत बरहम है वो, तो ये अखंड भारत का तो ख्वाब अब चकनाचूर हो चुका है, ये तो अब मुमकिन नहीं रहा है। लेकिन कैसे अब गवर्नमेंट अपने आप को सेव करेगी, और ये जो अवामी गुस्सा है इसको करने के लिए कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग चाहिए मोदी को भी। देखिए, फेस सेविंग की कोई सूरत बनती नहीं है। एक तो वो जिस तरह सारे अभी बात कर रहे हैं कि खतरा है कि दोबारा से कोई ऐसा एडवेंचर करेगा कि जिसमें अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ रिकूप करे अपनी रिस्पेक्ट, तो एक तरीका वो हो सकता है। सेकंड है कि वो रिजाइन करे। अब जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा, ये फेस सेविंग वाला सिस्टम नहीं, फिर लोगों को गुस्सा ठंडा होगा। अभी तो इस हद तक चले गए हैं कि आपने एक तो ये अभी कर्नल सोफिया वाला बताया, फिर उससे पहले वो जो आर्मी एयर चीफ के साथ हुआ है, जो उसके अपने ऑफिसर्स ने उसकी पेंट लगा दी, कभी अनहर्ड ऑफ इन दी वर्ल्ड, दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं सुना गया। तो हेट्रेड तो ये एक मेजर इवेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और बाकी छोटे छोटे इवेंट्स आवाम जो है वो तो अपने खुद फौजियों पे हमले कर रही है, सामान लूट रही है, सामान तोड़ रहे हैं, प्लस असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है, उनके जो हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस वो कर रहे हैं अपने, उनके जिस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं और जिस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हेटफुल स्पीचेस कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो एक बहुत ही बड़ा उनके लिए एक सेटबैक है। तो ये जो है ना, इसका कोई मुझे इमीडिएटली कोई इसका लगता नहीं कोई रेमेडी हो या अपनी रिस्पेक्ट दोबारा से वो गेन कर सकें, देयर इज नो वे, मुझे नहीं लगता। यही एक दो चीजें हैं कि जिसपे आके, जो कि पहले वाली जो मैंने बताई वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने तो हल्का सा उनको ट्रेलर दिखाया है, तो उसी में फिल्म अभी बाकी है, फिल्म तो सारी बाकी। अब देखिए, आधे पौने घंटे 2 घंटे में क्या हो सकता था, बहुत शॉर्ट टाइम। तो इतने शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल प्लानिंग और 59 मिनट्स में, और उसकी एग्जीक्यूशन और इतनी पिक्चर परफेक्ट एग्जीक्यूशन के जी कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि अब दुनिया की आर्मीज एस्पायर कर रही हैं कि इनसे इंटरव्यूज कराए जाएं, ये स्टडीज में हमारे पास आए, लेक्चर्स दें हमें, हम देखना चाहते हैं कि वो अपने वॉर कॉलेजेस में पढ़ाएं कि कैसे हुआ। बिल्कुल, तो वो तो इस लेवल की चीज बन गई ना आपका ऑपरेशन। तो इसको अगर वो चाहे
वो देखिए जी दोबारा से मैं वही वाला एडवेंचर करूं तो वो मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। अब कोई ऐसा अनहोनी हो जाए कि कुछ हो जाए कि वो एटम बम फेंक दे और हम भी फेंक दे और वो इस तरह का कुछ कर ले तो कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मुमकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनली भी बहुत इस चीज को मैनेटली देखा जाता है। मुझे लगता है ना कि ही हैज टू रिजाइन, आई थिंक सो। अच्छा, देयर इज नो अदर वे। मेरा सिद्दीकी साहब, भारतीय तैयारे जो गिरे हैं, चीनी टेक्नोलॉजी का वाज़ेह सबूत है, मुंह बोलता सबूत है ये। नहीं, ये चीनी तो नहीं, फ्रांसीसी था उनके पास। नहीं, जो उनके गिरने की जो वजह जो बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन पाकिस्तान भाई भाई है, नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मिराज सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया कर्नल ताहिर मसूद साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, हमें मुत्तहिद रहना होगा हर महाज पर, तभी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने